गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द लेसन 11। आपका लेसन 10 कोरोना के कारण कट गया है बेटा, रिड्यूस हो गया है। चैप्टर 10 आपका नहीं है। अब आपका थर्ड फिफ्थ और चैप्टर 10 कट चुका है। अब मैं चैप्टर 11 आप फोर्स एंड प्रेशर। पहले आप चैप्टर का नाम ही समझ के देखो, फोर्स। इसके बारे में आपने 6th-7th क्लास में भी पढ़ा है। फोर्स क्या है? फोर्स इज ए पुश और पुल which is applied to change the direction, to change the position, to change the shape of an object। अगर हमें किसी वस्तु की शेप चेंज करनी है, किसी की डायरेक्शन चेंज करनी है, तो हमें बल लगाना पड़ता है। फोर्स क्या है? या तो धक्का या खिंचाव, या तो हम इसे धकेलेंगे या खींचेंगे किसी चीज़ को, तो इट मीन्स हम फोर्स लगा रहे हैं। और प्रेशर क्या है? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर फोर्स से ही रिलेटेड है, कितने एरिया में कितना फोर्स लगा रहा है वो उस चीज़ का प्रेशर बताता है। फोर्स पर यूनिट एरिया, कितना फोर्स कितने एरिया में लगाया जा रहा है वो प्रेशर को नापता है। इस चैप्टर में हम फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स किस तरह से किसी चीज़ की शेप चेंज कर देता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें एयर किस तरह से हमारे ऊपर प्रेशर डालती है, प्रेशर अप्लाइड होने से क्या क्या हो सकता है, फोर्स लगाने से क्या क्या पॉसिबल है, इसके बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। अपने 7th क्लास में भी ये पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट तेज भाग रहा है, कोई धीरे चल रहा है, कोई व्हाट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। और डिस्टेंस मूव्ड इन यूनिट टाइम क्या बोलते हैं? उसे स्पीड बोलते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। स्पीड के बारे में आपने पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिससे देखकर हम कह सकते हैं कि ये वाली गाड़ी तेज चल रही है, ये धीरे चल रही है। स्पीड देख के तो बताते हैं। You also know that moving object like a ball rolling on the ground slow down। कोई बॉल है जो ग्राउंड पे मूव कर रही है, कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे स्लो होती चली जाती है और कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। कितनी ही ज़ोर से उस पर फोर्स लगाओ लेकिन कुछ टाइम के बाद रुक जाएगी, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स होता है। समटाइम्स इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट द बॉल मे स्लो डाउन एंड आल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन, कि हम बॉल रुक भी जाए और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। हैव यू एवर वंडर व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या चीज़ है जो उसको स्लो कर देती है, क्या चीज़ है जो उसको तेज़ भगाती है? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमें क्या करना पड़ेगा अगर किसी चीज़ को स्लो करना है, तेज गो फास्ट करना है, या चेंज इन डायरेक्शन, देन वी हैव टू अप्लाई द फोर्स। हमें उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी हम किसी चीज़ को रोक सकते हैं। चलती हुई चीज़ को रोक सकते हैं फोर्स लगाकर। जैसे एक व्हीकल है, चल रहा है, तो हम ब्रेक लगाएंगे तो वो स्लो हो जाएगा। किसी चीज़ पे फोर्स लगा के, उसे बॉल पे फोर्स लगाओ तेज़ी से, हम उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। हम खुद तेज़ भाग सकते हैं अपनी एनर्जी खर्च करके। हम अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, किसी वस्तु को हिट करके उसकी जिस दिशा में वो आ रहा है उससे दूसरी दिशा में उसे मूव कर सकते हैं। हम अपने एवरीडे के एक्सपीरियंस अगर रिकॉल करें, व्हाट डू यू डू टू मेक ए फुटबॉल मूव। आपको एक फुटबॉल को मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू किक द फुटबॉल। आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर। एक बॉल है पहले से मूव कर रही है, उसे और तेज़ आपने मूव करना है, तो आपको उस पर और तेज़ फोर्स लगानी पड़ेगी। हाउ डज ए गोल कीपर स्टॉप ए बॉल। गोल कीपर एक बॉल को कैसे स्टॉप करता है? वो अपनी एनर्जी खर्च करता है, अपनी फोर्स लगाता है उसे पकड़ने के लिए। ए हॉकी प्लेयर चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल। एक बॉल जो मूव कर रही है, हॉकी प्लेयर उसकी डायरेक्शन चेंज करता है ताकि वो दूसरे की साइड में गोल कर सके। विद ए फ्लिक ऑफ स्टिक, अपनी स्टिक यूज करता है उसके लिए। हाउ डू फील्डर स्टॉप ए बॉल हिट बाय ए बैट्समैन। बैट्समैन जब एक बॉल को हिट करता है तो उसे पकड़ने के लिए फील्डर अपना फोर्स लगाता है। इन ऑल दिस सिचुएशन द बॉल इज ईदर मेड टू मूव फास्टर। सारी सिचुएशनों में या तो बॉल को हमने मूव किया है तेज, या उसे स्लो किया है, या उसकी डायरेक्शन चेंज की है। वी ऑफन से द फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन ए बॉल। तो अब इन सभी के लिए हमें क्या करना पड़ा? फोर्स लगानी पड़ी। चाहे बॉल को तेज आपने करना है, चाहे उसको रोकना है, चाहे उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। द फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन ए बॉल व्हेन इट इज़ किक्ड। जब हमने उसे किक किया तो हमने फोर्स लगाई, पुश किया, धकेला, उसको थ्रो किया या रोका, कुछ भी किया आपने, फेंको, रुको या तो हमें हर जगह फोर्स लगानी पड़ेगी। व्हाट इज फोर्स, व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फोर्स क्या है और अगर ये किसी बॉडी पे लगती है तो उसे क्या हो सकता है। वी विल सीक आंसर।
अब हम आंसर क्या है, अभी मैंने आपको बताया फोर्स क्या है, एक पुश और एक पुल। फोर्स क्या है, एक पुश या तो धक्का या पुल, एक खिंचाव। एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए या तो हमें जैसे विंडो ओपन करनी हो, बंद करनी हो, शटिंग करनी हो, किक मारना हो, हिट करना हो, उन सभी के लिए ये सारे के सारे जो टास्क हैं ये बिना फोर्स के नहीं हो सकते। ईच ऑफ दीज एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज। और ये सब हम करते क्यों हैं, कुछ चेंज करने के लिए। कोई विंडो खुली है उसे बंद करना, बंद हो तो खोलना, ये सब क्या हम चेंज कर रहे हैं। कोई बॉल है चल रही है, उसे किक मार के और स्पीड बढ़ा देते हैं, हिट कर देते हैं उसको ताकि और तेज़ी से चले। स्टॉप करने के लिए भी हम फोर्स लगाते हैं। सारा क्या है, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को वो स्टॉप पोजीशन में तो उसे मोशन में लाते हैं, मोशन में है तो उसे स्टॉप पोजीशन में लाते हैं। ये सब करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो इन सब के लिए हमें फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा। जैसे कुछ पिक्चर्स हैं, ये फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल को पकड़ रहा है, फोर्स लगा रहा है, ये स्टिक से हिट कर रही है बॉल को ये लड़की। दूसरा ये जो फील्डर है बॉल को कैच कर रहा है, बॉल पकड़ रहा है ताकि वो मूव ना करे। सभी चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। अब इसमें एक्टिविटी 11.1 है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फैमिलियर सिचुएशन इन्वॉल्विंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। You can add more such situation or replace those given there. Try to identify action involved in each. आप में इसमें पुशिंग करी हमने, पुलिंग की, इसके बारे में हमें बताना है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। जैसे मूविंग ए बुक प्लेस्ड ऑन ए टेबल, एक टेबल पे एक बुक रखी है, उसे आप मूव कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आप पुश कर सकते हो, धकेल सकते हो। पुशिंग, पुलिंग, पिकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, लोअरिंग, फ्लाइंग, किकिंग, थ्रोइंग, शटिंग, ये सारे आपके एक्शन हैं। एक्शन मीन्स आप क्या करोगे, उस चीज़ को धकेलोगे, खींचोगे, उठाओगे, हिट करोगे या उड़ाओगे, उसे किक करोगे, फेंकोगे, बंद करोगे, ये सारे आपके एक्शन हैं। एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज ए पुश या पुल। तो दो तरह से हो सकता है, आप या पुश कर दो या पुल कर दो, सारे के सारे को ग्रुप भी कर सकते हो आप। मूविंग ए बुक प्लेस्ड ऑन ए टेबल, आप पुश कर सकते हो, खींच सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो। ओपनिंग और शटिंग ए डोर, ये दोनों ही आपको ओपन करनी है किसी डोर को, तो क्या करोगे, खींचोगे, उसे पुल करोगे। शट करोगे तो पुशिंग करोगे। ड्रॉइंग ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल, कुएं में से आपको एक बाल्टी बाहर निकालनी है, कैसे करोगे, उसे पुल, खींचोगे, पुलिंग करोगे। ए फुटबॉल प्लेयर टेकिंग ए पेनल्टी किक, तो वो उसे किक करता है, किकिंग करता है। ए क्रिकेट बॉल हिट बाय ए बैट्समैन, वो उसे पुश करता है, पुशिंग। या उसे आप बैटिंग के लिए बॉल को मारना क्या है, पुश करना उसको। मूविंग ए लोडेड कार्ट, अब किसी एक छकड़ा गाड़ी है, सामान से भरी हुई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको खींचना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा। पुल मीन्स खींचना, पुश मीन्स धकेलना। जो पुश वर्ड है ये धकेलना होता है, उसको धक्का देना, धकेलना। और पुल मीन्स खींचना। जब किसी चीज़ को आप खींचते हो तो उसका मतलब आप पुलिंग कर रहे हो, पुश धकेल रहे हो। पुलिंग, पुशिंग, ये सब फोर्स लगाने से ही पॉसिबल है। तो फोर्स ये पुश और पुल। तो आपको किसी चीज़ की अगर स्टेट पोजीशन चेंज करनी है, चाहे उसको कोई डोर आपको खोलना है या बंद करना है, कोई बकेट आपको कुएं में से खींचनी है, एक फुटबॉल प्लेयर पेनल्टी किक लगाता है तो वो भी फोर्स लगाता है। एक क्रिकेट बॉल हिट बाय ए बैट्समैन, उसके लिए उसे फोर्स लगाना पड़ेगा, उसे पुश करना पड़ेगा। मूविंग ए लोडेड कार्ड, उसे हमें पुल करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा आगे चलाने के लिए। ओपनिंग ए ड्रॉर, एक ड्रॉर को भी हम क्या करते हैं, पुल करके खींचते हैं, पुलिंग करते हैं, खिंचाव उसमें पैदा करते हैं जिससे उसकी पोजीशन वो खुल जाए।
डू यू नोटिस ईच ऑफ दीज एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज ए पुश और पुल। इन सभी का हम ग्रुप बना के उसे या पुश में या पुल में बदल सकते हैं। कैन वी इन्फर फॉर दिस दैट वी टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको मूव करना है या तो आपको उसे पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा। इन साइंस ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो ये आपकी फोर्स की डेफिनेशन है। ए पुश और पुल ऑन ए ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो हम धक्का लगाते हैं, खिंचाव करते हैं, वो एक फोर्स है। दस वी कैन से दैट मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट वाज ड्यू टू एक्शन ऑफ फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने मोशन में लाना है तो हमें उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। व्हेन डज ए फोर्स कम इनटू प्ले, लेट अस फाइंड आउट। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज मैंने आपका इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया फोर्स का, तो वो आप अच्छी तरह से रीड कर लेना है। ये 2 पेज मैंने आपको जो रीड करवाए हैं इन्हें आप रीड कर लेना। ओके स्टैंड।